अस्सलाम वालेकुम। मैं हंसला भट्टी परफ्यूम क्लाउड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको पता चल गया होगा, वेट वर्सेस वॉल्यूम। परफ्यूम को हम बाय वेट बनाएं या बाय वॉल्यूम बनाएं। अगर हम बाय वेट बनाएं तो इसको बाय वेट क्यों बनाया जाता है? अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक की इंडेक्स या चेकलिस्ट के हवाले से। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद वॉल्यूम और वेट का डिफरेंस। उसके बाद हम बात करेंगे परफ्यूम इंग्रेडिएंट की डेंसिटी और एक्यूरेसी के बारे में। फिर प्रोफेशनल परफ्यूमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। सेफ्टी और मिक्सिंग बेनिफिट्स क्या हैं इसके हवाले से बात करेंगे। और फाइनल हम बात करेंगे एक एग्जांपल और टेक अवे के बारे में। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि वॉल्यूम और वेट का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वॉल्यूम का मतलब है कितनी जगह कोई लिक्विड ऑक्यूपाई करता है। जैसे 50 ml बॉटल में या 100 ml बॉटल में वेट या मैस का मतलब है उस लिक्विड का असल वज़न, जो ग्राम्स या किलोग्राम में मैयर होता है। परफ्यूम में जब हम इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, हर केमिकल या ऑयल की डेंसिटी अलग अलग होती है, यानी एक हाई क्वांटिटी का वॉल्यूम अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मटेरियल्स। इसलिए परफ्यूम एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए वेट स्केल को प्रेफर किया जाता है। परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स की डेंसिटी और एक्यूरेसी के हवाले से अगर हम बात करें तो परफ्यूम मेकिंग में इंग्रेडिएंट्स बहुत अलग नेचर के होते हैं। कुछ वाटर लाइक यानी कि वो थिन होते हैं और कुछ हैवी लाइक जैसे ऑयली वगैरह जो। तो मिसाल के लिए एथेनॉल और डीपीजी दोनों लिक्विड हैं, लेकिन उनकी डेंसिटी जो है वो अलग अलग होती है। अगर आप सिर्फ ml में मैयर करेंगे तो आपका फार्मूला हर बैच में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राम्स या वेट यूज़ करते हैं तो हर बैच में परफेक्ट रिपीटेबिलिटी और एक्यूरेसी मिलती है। हर फार्मूला रिपीटेबल और स्टेबल होना चाहिए। परफ्यूमरी का गोल्डन रूल यही है कि हर फार्मूला रिपीटेबल और स्टेबल होना चाहिए। हम बात करते हैं प्रोफेशनल परफ्यूमरी स्टैंडर्ड के हवाले से। तो प्रोफेशनल परफ्यूम हाउस और लैब्स वर्ल्ड वाइड हमेशा वेट बेस्ड फार्मूलेशन फॉलो करती हैं। क्योंकि परफ्यूमरी एक साइंटिफिक और क्रिएटिव दोनों प्रोसेस हैं। जब आप एक परफ्यूम बनाते हैं तो आपको एग्जैक्ट परसेंटेज मेंटेन करना होती है। जैसे टॉप नोट्स 20%, मिडल नोट 40%, बेस नोट 40%, ये सब रेशोज़ ml से मैनेज करना मुश्किल है। या अगर आप कोई फार्मूला बना रहे हैं जिसमें आपके पास एक रेडीमेड परफ्यूम ऑयल है, उसको आप ऐड करना चाह रहे हैं और उससे आप एक परफ्यूम बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप एथेनॉल ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें फिक्सेटिव्स ऐड करेंगे, तो इन सब की डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो ये सब रेशोज़ ml से मैनेज करना मुश्किल है। वेट स्केल से
ایزی ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو کوالٹی کنٹرول اور کنسسٹنسی ملتی ہے جو مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سیفٹی اور مکسنگ بینیفٹس کے حوالے سے۔ تو ویٹ بیسڈ فارمولیشن کا ایک اور بینیفٹ ہے سیفٹی اور ایزی مکسنگ۔ کچھ اروما کیمیکل بہت سٹرونگ یا الرجینک ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایم ایل یا ڈراپ کاؤنٹ کریں گے تو غلطی کے چانس زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیجیٹل سکیل پر 0.01 گرام تک میئر کر سکتے ہیں جو سیفر اور ایکوریٹ ہوتا ہے۔ پلس جب آپ اسمال بیچ سے لارج بیچ میں موو کرتے ہیں لائک 50 ml سے 5 لیٹر تو ویٹ بیس فارمولیشن ایزی اسکیل اپ ہوتا ہے وداؤٹ ڈسٹربنگ ریشوز۔ ہم بات کرتے ہیں فائنل ایگزامپل اور ٹیک اوے کی۔ تو ایک سمپل ایگزامپل، اگر آپ کو ایک اکڑ بنانا ہے جس میں ISOE سپر، ہیڈیون اور ایمبروکسن ہے۔ ISOE کی ڈینسٹی 0.95 ہے، ہیڈیون کی 0.99 اور ایمبروکسن کی 1.1 ہے۔ اگر آپ ML میئر کریں گے تو تھوڑا اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ گرامز میں ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہر دفعہ سیم رزلٹ ملے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پرفیومری میں ویٹ از کنگ۔ تو آپ جب بھی پرفیوم بنائیں تو آپ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو بائی ویٹ ہی بنائیں، بائی والیوم اس کو نہ بنائیں، تاکہ آپ جب بھی اپنا فارمولا ریپیٹ کریں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے آپ کو اس کے بارے میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پرفیوم کو ویٹ کے حساب سے کیوں بناتے ہیں اور والیوم کے حساب سے کیوں نہیں بناتے۔ اگر آپ بھی پرفیوم میکنگ سیکھ رہے ہیں تو آپ اچھے ڈیجیٹل سکیل میں انویسٹ کریں، یہ آپ کی پرفیوم کوالٹی کو نیکسٹ لیول پر لے جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہے تو برائے مہربانی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ حنظلہ بٹی کو اجازت دیں، انشاءاللہ ایک اور اچھے اور بہترین ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔